नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करता हूं हमारे चैनल द लर्निंग आईक्यू पे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अप्रैल मंथ ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कोरोना वायरस से अब तक 34 लाख लगभग केसेस हो चुके हैं और उससे 2,40,000 की समथिंग मौत हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में क्या हालात है, 37,336 केसेस हो चुके हैं इसमें और लगभग 1200 के समथिंग इसमें मौत हो चुकी है। और इम्पोर्टेंट ये है कि 10,000 इसमें रिकवर भी हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो यूएस इसमें 10 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं, जिससे 64,000 की मौत हो चुकी। उसके बाद है स्पेन, इटली, यूके और फ्रांस, जर्मनी, टर्की, रसिया और ईरान। ओके गाइस, तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इससे पहले एक क्यूटो है छोटा सा, जिसे आप अपने जीवन के अंदर बेहतर अगर निराश हो रहे हो तो इसमें एक नई धारा देने का काम करेगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, सभी के एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। इससे बच्चों में निराशा काफ़ी है। तो अब आप अपनी तैयारी करते रहिए, मगर आप पढ़ाई मत छोड़िए। तो है ये, आपके मार्ग में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कांटे और खाइयाँ क्यों ना हो, कभी भी आप अपने आप आत्मविश्वास और मानसिक धैर्य क्यों ना हो, ये वही दौर चल रहा है दोस्तों। और आने वाले एग्ज़ाम अभी आपके पास और टाइम मिल चुका है, आप अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इससे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 200 करोड़ के एंटी टैंक मिसाइल का समझौता किया है? तो ये है अमेरिका। दोस्तों आप माइंड में काउंट जरूर कीजिए क्वेश्चन को लगाने की कुछ, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो। और पहली बार पढ़े हैं तो आराम से सुनिए वीडियो को और 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो बजरंग पूनिया को किया गया है। दोस्तों इन्हें कई बार मिलने से छूट गया, तो पर अब की बार इनका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किस दिन लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त को। माइंड में काउंट करके आप आंसर लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अंटार्कटिक महासागर में रूस द्वारा लॉन्च किए गए एक तैरता परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अकादमिक लोमोनोसोव बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपए दिए? दोस्तों ये गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए थे, मगर एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी योजना के तहत दिए गए। तो ये थे बिमल जलान समिति, याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो ये सभी पहाड़ी क्षेत्र है, मगर इसमें लेह है वो उस पर बनाया गया है साइकिलिंग ट्रैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीजिया धामी। ओके, 4 नंबर हो जाएगा इसका नाम, सालिजा धामी। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया? विवेक कुमार जौहरी को। हाल ही में किस तीर्थ स्थान को बेस्ट स्वच्छ आइकनिक जगह घोषित किया गया है? मतलब सबसे स्वच्छ जगह घोषित किया गया है। तो ये वैष्णो देवी मंदिर को। हाल ही में किसने लोकतांत्रिक के सवर और
रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक का लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों? वीके नायडू ने। दोस्तों रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति है और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। हाल ही में किस राज्य ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान चलाया है? कौन सा राज्य इनमें? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित बनाया जाएगा? तो ये केरल के अंदर। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना केरल के कौन सी जगह का नाम पूछ सकता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि केरल के अंदर है, मगर उस जगह कौन सी है? कोतूर है, याद रखिएगा। इस केंद्र में हाथी संग्रहालय, महावत प्रशिक्षण केंद्र, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सुविधा उपलब्ध होगी। इस केंद्र में बूढ़े और बीमार घायल हाथियों को भी रखा जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त कर दिया है? तो यह है श्रीलंका। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया है? कौन सा है दोस्तों? हमारा प्यारा भारत। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता है अभी हाल ही में? तो क्या रामवीर सिंह ने, या संजय भारद्वाज ने, या महेंद्र सिंह ढिल्लों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने यह पुरस्कार जीता है। कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है? महिला, इसमें महिला होना चाहिए दोस्तों, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में कोरोना वायरस के लिए 2 बिल्लियों का परीक्षण सकारात्मक किया गया? दोस्तों न्यूयॉर्क में किया गया यह है। उषा गांगुली अनुभवी रंगमंच अभिनेता जिनका 23 अप्रैल 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से भारतीय फिल्मों में किस पटकथा लिखी? कि कौन सी पटकथा लिखी? तो इसमें हो जाएगा रेनकोट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान किया है। दोस्तों हाल ही में देश के अंदर कुछ छुटमुट ऐसी घटनाएं हुई हैं जो डॉक्टरों पर उन पे अत्याचार किए गए, तो सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर 7 ईयर की जेल। ओके, 7 वर्ष। किस शहर में नगर निगम ने सायम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? दोस्तों ये सभी याद रखिएगा आप, सायम मोबाइल पुणे के द्वारा रेलवे में स्पेशली पूछ लेते हैं। ये है किस राज्य ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के 30 चरण की शुरुआत की है? दोस्तों यह गुजरात की योजना है और इसके 30 चरण की हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। जल संचय से संबंधित यह योजना है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च की है? किसने की है दोस्तों? तो यह है तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटक है ये। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पैंडेमिक से निपटने के लिए आयु के साथ भागीदारी की है? किसने की है? तो ये है राजस्थान।
फिच सॉल्यूशन ने बड़े पैमाने पर आय, खपत और नुकसान में संकुचन के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान प्रतिशत घटा दिया है। दोस्तों 1.8 कर दिया गया है भारत की जीडीपी को घटाकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एस कॉलेजियम ने बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई हाई कोर्ट के किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, दीपकर दत्त। अगला है, किस राज्य ने किस संस्था ने कोविड-19 मामलों की पुष्टि करने के लिए लगभग 1,000 रुपये की कम लागत पर केवल 2 घंटों में एक नैदानिक परीक्षण विकसित किया है? मात्र 1,000 रुपये में यह है एक कोविड-19 की जांच करके बता देगा। तो यह है केरल। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री हीरो एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है दोस्तों उड़ीसा। पीएम फंड केयर्स में दान की गई राशि एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया गया है? तो ये बैंक और एसएससी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह है इंडियन ओवरसीज बैंक। कोरोना वायरस की शुरुआत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की जिस शहर से शुरुआत हुई वह शहर चीन के किस प्रांत में पड़ता है? वुहान। किस शहर में पड़ता है ये? हुबेई में पड़ता है। हाल ही में विजडन के किसे विश्व का 2020 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? दोस्तों यह है बेन स्टोक। यह वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा कमाल किया था और इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये पूछ लेता है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया, या तो ये ऑप्शन में ये दे देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में समूह में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन। हाल ही में किस देश ने भारत में एंटी मिसाइल टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। निम्न में से किसे वर्ल्ड ग्लोव ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह है टाइगर वुड्स। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय घोषित किया गया है? तो यह है 51 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने? दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस पेंडेमिक बीमारी के चलते वहाँ वोटिंग करवाई और राष्ट्रपति चुनाव करवाए। तो इसमें दक्षिण कोरिया के ये है राष्ट्रपति बने। हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया गया? अन्ना सेवा तो ये दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह के प्रभाव को सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी करती है इसमें? फ्रियोन या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हरित ग्रह को सर्वाधिक प्रभावित करती है।
किस दिन कॉपीराइट दिवस मनाया गया? तो ये 23 अप्रैल को। दोस्तों थोड़ा फास्टली देख लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? प्रेस फ्रीडम कौन सा है? पहले 140 था 2019 में, अब कितना हो गया? 142। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा का दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 अप्रैल को। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार कौन सी आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो ये है टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 1997 में इसको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च करी है? तो ये इजी सा क्वेश्चन है, एमपी ने की है। कौन सी भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं? कौन सा है इसमें? सुदर्शनम बाबू। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। हाल ही में किस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया है? टॉक बैंक, तो ये है गूगल। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों हाल ही में 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया गया, तो कौन सा अनुच्छेद है? 243 इसमें सही हो जाएगा राइट आंसर। 24 अप्रैल 1993 को राज्य दिवस कौन सा संवैधानिक संशोधन अस्तित्व में आया? पंचायती राज दिवस, 73वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा, माइंड में ज़रूर काउंट रखिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन लगाने का आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को। निम्न में से किसने नृत्य से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कला आश्रम नामक संस्थान की स्थापना की थी? तो ये पंडित बिरजू महाराज। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? दोस्तों ये यूपी की बात हो रही है, कितने प्रदेशों से लगती है? तो ये है 9 केंद्र शासित, और किससे? अन्य राज्यों से यूपी की 9 से लगती है। केलुरु झील कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? 2019 किसने जीता? किसने जीता दोस्तों? इसमें हो जाएगा द ओवर स्टोरी। खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ शुरू किए गए? तो कहाँ किए गए थे? पुणे में। प्रस्तुति कलाओं में यूनेस्को की मुख्य भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? 29 अप्रैल को मनाया गया। यह है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक इसमें है 51। याद रखिएगा डेमोक्रेसी। मानव सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें 119 हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इसमें रैंक हो जाएगी 129 भारत की। ओम प्रकाश
मंत्रालय में राज्य मंत्री वाणिज्य और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करने के लिए चुनाव क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों? ओम प्रकाश का। इसका राइट आंसर होशियारपुर पंजाब। यूनाइटेड किंगडम में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसे रुचि घनश्याम को नया राजदूत नियुक्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में ऑस्कर की पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कारों का अध्याय में ये कौन सा संस्करण था? कौन सा था? तो ये था 92वां संस्करण। और कोरियाई फिल्म पैरासाइट को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। उसने काफ़ी अवार्ड जीते हैं। उस अभिनेता का नाम बताया जिसने अग्रणी भूमिका में एक अभिनेता द्वारा श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ये है जोकिन फिनिक्स, जो कि जोकर के अंदर इन्होंने लीड रोल किया था। कमाल की फिल्म है दोस्तों, देखिएगा ज़रूर। 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जेम्स पीपल्स और मैसलमियर और डिडियर क्वेलोज, इन तीनों ने जीता है यह अवार्ड। एक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द रूप में किसी शब्द को चुना गया है? तो ये है सामी दीवान। जूनिपर कोबरा किस राज्य का बीच सैन्य अभ्यास है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल का। उस देश का नाम बताया जो T20 वर्ल्ड कप 2022 महिला T20 है दोस्तों, ने कि पुरुष हाल ही में यह भी होने वाला है पुरुष नवंबर के अंदर। कहाँ होगा ये बताइएगा? महिला T20 कप कहाँ? तो ये होगा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, अगर हालात सही रहे तो दोस्तों। और पुरुष वर्ल्ड कप भी होगा, जो कि आप ये बताइए कहाँ पर होगा? ये है वर्ल्ड कप T20। इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस विषय क्या था? तो हाल ही में हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इसका विषय था गेट प्लस इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमला हिंदू तीर्थ जो काफ़ी चर्चा में रहता है किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? कहाँ पर है ये दोस्तों? केरल के अंदर है। पेरियार नदी और पेरियार अभयारण्य प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग द लॉ इस पुस्तक की किसने लिखा? तो ये के नटवर सिंह इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर वीडियो की। और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िए। धन्यवाद।